नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर एस के स्टूडियो में। दोस्तों, इस चैनल में आपको ऑडियो के माध्यम से रोज नई नई कहानियाँ सुनाई जाएंगे। सारी कहानियाँ जो हैं वो हमारे समाज में घट रही घटनाओं पर आधारित सत्य कहानियाँ होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह एक भूतिया गुड़िया के बारे में है। आपने गुड़ियों की बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन यह एक ऐसी गुड़िया की कहानी है जिसको कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति अपने घर में रखना नहीं चाहता है। आप यह सुनकर हैरान हो गए होंगे कि गुड़िया को कोई अपने घर में क्यों नहीं रखना चाहेगा, गुड़िया से क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन पूरी कहानी सुनने के बाद आप स्वयं निर्धारित कीजिएगा कि इस गुड़िया को आप अपना घर में रखना चाहेंगे या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिए। दरअसल कहानी जो है वह एक एनाबेल डॉल की है। इसका क्रिएशन, इसके बारे में आप लोगों ने एक हॉलीवुड वेब सीरीज जो आई थी एनाबेल क्रिएशन, उसमें भी सुना होगा। इस गुड़िया के बारे में अमेरिकन लेखक जॉनी ग्रिल ने अपनी किताब रेजडी ऑन सीरीज नामक में जिक्र किया है कि कैसे यह गुड़िया उनके घर में अचानक आती है और कैसे गायब हो जाती है। दरअसल एक दिन अचानक जब लेखक सुबह उठते हैं तो वह अपने घर के बैकयार्ड में देखते हैं कि एक गुड़िया पड़ी हुई है। वो आस पड़ोसियों से पूछते हैं कि यह गुड़िया कहीं आपकी तो नहीं है, लेकिन आस पड़ोस के लोग मना कर देते हैं कि गुड़िया उनकी नहीं है। फिर जॉनी ग्रिल गुड़िया को ले आते हैं और अपनी छोटी सी बच्ची मार्सला को दे देते हैं। गुड़िया पाकर मार्सला बहुत ही खुश हो जाती है और गुड़िया के साथ दिन रात खेलती है, खाती है। धीरे धीरे इतना लगाव हो जाता है कि सोती भी गुड़िया के साथ है। फिर अचानक एक दिन गुड़िया कहीं लापता हो जाती है घर से। जैसे वह अचानक मिली थी वैसे ही अचानक लापता हो जाती है। डैड, मार्सला के डैड जॉनी ग्रिल और मार्सला दोनों ही बहुत कोशिश करते हैं गुड़िया को ढूंढने की, लेकिन गुड़िया का कुछ पता नहीं चलता है। इसके कुछ दिन बाद मार्सला की अचानक तबीयत खराब होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मार्सला की मौत के बाद जॉनी ग्रिल अपने बुक में इस गुड़िया के बारे में पूरा डिटेल में बताते हैं कि ये गुड़िया कैसे उनके जीवन में आती है और गुड़िया के गायब होने के बाद कैसे उनके बेटी की मौत हो जाती है। जब मार्केट में यह किताब आती है तो लोगों को काफ़ी पसंद आती है गुड़िया की स्टोरी पढ़कर। बात आई गई हो जाती है। फिर लगभग 10 साल बाद सन 1970 में इस गुड़िया का दोबारा जिक्र तब होता है जब नर्सिंग की एक छात्र डोना को उसकी माँ के द्वारा यह गुड़िया गिफ्ट दी जाती है। उसकी माँ, डोना की माँ ने एनामेल डॉल को एक एंटिक शॉप से परचेज किया। अब यह गुड़िया वहाँ कैसे आई, सवाल यह उठता है कि एंटिक शॉप में कैसे पहुँची, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हालांकि आज से पहले कभी भी डोना की माँ ने डोना को गुड़िया गिफ्ट में नहीं दिया, क्योंकि डोना नर्सिंग की छात्र थी, वह इतनी छोटी नहीं थी कि उसको गुड़िया गिफ्ट दे। लेकिन इस बार इस गुड़िया को देखकर डोना की माँ अपने आप को रह नहीं पाती है और अपनी बेटी के लिए ले जाती है। डोना को भी एनाबेल डॉल काफ़ी पसंद आती है, वह अपने घर में रखती है। लेकिन डोना के साथ काम करने वाली कुछ उनकी सहेलियाँ इस गुड़िया को देखती हैं और कहती हैं, यह गुड़िया काफ़ी डरावनी है, इसको तुम अपने पास से हटा दो, क्योंकि
इसको पास में रखना सही नहीं है। डोना भी कई बार नोटिस करती है कि वह गुड़िया को जहाँ पर छोड़ के जाती है, जब वह कॉलेज से आती है तो उसकी पोजीशन चेंज होती है। अगर कभी उसको कमरे के अंदर रखी गई हैं तो गुड़िया कमरे के बाहर मिलती है, बेड पे रखी गई है तो नीचे बेड के मिलती है। यह सब देखकर वह भी धीरे धीरे परेशान हो जाती है। एक बार डोना अपनी सहेली के साथ आती है। कमरे में जब एंटर करती है तो वह देखती है कि एनाबेल डॉल के सीने पर कुछ खून की छींटें पड़ी हुई हैं, जबकि पूरे घर में कहीं भी खून के निशान नहीं होते हैं। यह देखकर वह घबरा जाती है और तेजी से चिल्लाती है। यह सुनकर उसकी सहेली बाहर से भागकर अंदर आती है। कमरे में जब आती है तो वह देखती है कि अपनी सहेली पर 4-5 जगह जख्म के निशान बने होते हैं और उसकी सहेली बेहोश हो जाती है। डॉक्टर के पास ले जाती है। वहाँ पर डोना की फ्रेंड ने बताया कि उस पर हमला इसी डॉल ने किया था। अब डोना भी परेशान हो जाती है। फिर इस गुड़िया को अपने से दूर करने का निश्चय करते हुए वह एक फादर से मिलती है। फादर उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एड और लॉरेंस, दो पति पत्नी होते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि आप इनको बुलाइए, ये पूरा ऑब्जर्वेशन करेंगे गुड़िया के बारे में, उसके बाद में अपने साथ ले जाएंगे। एड और लॉरेंस को जब पता चला कि यह डॉल भूतिया है तो वह आते हैं। एक हफ्ते डोना के घर पर रुकते हैं और सारी ऑब्जर्वेशन गुड़िया की नोटिस करते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि जितनी भी घटनाएं घट रही हैं वो सब इस गुड़िया के कारण ही है। यह कोई साधारण गुड़िया नहीं, इस पर शैतानी आत्मा का कब्जा है और वह बहुत जल्द डोना के जिस्म पर कब्जा करना चाहती है। इस वजह से पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लॉरेंस दोनों लोग यह सुनिश्चित करते हैं कि इस गुड़िया को वह अपने साथ ले जाएंगे। पर अचानक जब वह गुड़िया अपने साथ लेकर जाने लगते हैं तो होता क्या है कि उनकी स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगती है, गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं और गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। इसके बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद लॉरेंस और एड इस गुड़िया को ले जाकर काफ़ी मंत्र पढ़कर झाड़ फूँक कर कर एक म्यूजियम में बंद कर देते हैं और सामने एक नोटिस बोर्ड लगा देते हैं कि यह एक शैतानी गुड़िया है, कृपया कर कर इसके पास में ना आए। बीच में ऐसी भी खबर आई थी कि शीशे में बंद होते हुए भी इस गुड़िया ने एक व्यक्ति की जान ले ली थी। दरअसल म्यूजियम में देखने एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आते हैं। तभी बॉयफ्रेंड इस गुड़िया को देखकर हंसी मजाक करने लगते हैं कि तुम में अगर ताकत है तो मेरे को कुछ करके दिखाओ और मैं जानूं कि तुम्हारे अंदर कोई ताकत है। इसके बाद जब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वापस अपने घर जा रहे होते हैं तो एक्सीडेंट होता है और बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है। इसका खुलासा उसकी गर्लफ्रेंड ने इलाज के दौरान बताया कि जब हम लोग गुड़िया देखने गए थे तो गुड़िया के सामने खड़े होकर उसका बॉयफ्रेंड काफ़ी हंसी मजाक कर रहा था। यह गुड़िया आज भी एक कांच के बक्से में बंद करके म्यूजियम में अमेरिका में रखी हुई है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। तो कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।